अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ जी, रूही बिल्कुल सही कह रही है। अगर रस्म पति पत्नी का है तो सही मायनों में नाहर की असली पत्नी तो रूही है ना? नहीं, रूही नाहर की पत्नी नहीं है। इस रस्म को पूरा करने का हक सिर्फ अग्नि का था, क्योंकि सही मायने में वो ही नाहर की पत्नी है, रूही नहीं। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? अग्नि कैसे नाहर जी की पत्नी हो सकती है? नाहर जी की पत्नी तो मैं हूँ ना। तुम अपना पत्नी धर्म रहने दो, तुम्हारी असलियत ना मैं अभी सबको बताती हूँ। रूही, ये पेपर्स याद है तुम्हें? इन पेपर्स पर तुमने खुद साइन किया था। ये देखो, देखो अच्छे से। ये कैसे पेपर है? तलाक के कागज है ये रतन। जिस पर रूही और नाहर दोनों ने साइन किया है। रूही, दादी ने एक तरीका बताया है। क्या तरीका अग्नि, मुझे बताओ। अगर तुम लोग तलाक के जाली कागज बनवाओ और उस पर साइन करो ना तो। दादी, क्या कह रही है? अरे मैं सचमुच नहीं कह रही हूँ, नकली कागज बनाने कह रही हूँ। नहीं, दादी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं मानती हूँ, मैंने इन पेपर्स को साइन किए दादी, लेकिन ये नकली पेपर्स हैं। ये पेपर्स असली नहीं है। ये पेपर मुझे दिखाओ। बेटा, ये पेपर नकली नहीं, असली है। कानूनी तौर पर ये पेपर बिल्कुल सही है बेटा। हाँ ससुर जी, इन पेपर्स पे सरकारी मोहर है। इसका मतलब अदालत ने ये पेपर मंजूर कर लिए हैं। रूही भाभी, संभालिए खुद को। सर कैसे? मम्मी जी, पापा जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उन पेपर पर इसलिए साइन किए थे क्योंकि मुझे लगा था कि वो पेपर्स नकली हैं। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये जाली कागज है, सच नहीं है। अभी के लिए साइन कर दो, इससे तुम्हारे और नाहर के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की नजरों में तुम और नाहर ही शादीशुदा होगे। और वैसे भी ये सिर्फ नकली कागजात है, इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए। अग्नि प्लीज बताओ ना सबको। तुम्हें तो वो पेपर्स लेकर आई थी ना मेरे पास, बताओ। रोहित, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं कोई पेपर्स तुम्हारे पास क्यों लेकर आऊंगी? मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं इस पेपर्स के बारे में। कुछ दिन पहले की तो बात है अग्नि, तुम भूल गई क्या? मैंने कहा था। रोहित, क्या बोल रही हो? दादी, आपको तो याद होगा ना, आपने ही मुझे वो सुझाव दिया था ना कि मैं इन नकली पेपर्स पर साइन कर दूं ताकि नाहर जी वो 2 शादियों वाले इंजाम में ना फंसे। दादी, आपने कहा था ना कि एक बार ये केस सॉल्व हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दादी प्लीज बताइए ना सबको। वाह रूही वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। अरे जब खुद की चोरी पकड़ी गई तो तुमने सारा इल्जाम मुझ पर और अग्नि पे डाल दिया। अरे मैंने तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हारे कमरे की सफाई करवाई थी, तब तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे सामान में से मुझे ये तलाक के कागज मिले।
रूही, तुमने इन पेपर्स पे क्यों साइन किया? क्या तुम सच में नाहर से तलाक चाहती थी? मम्मी जी, आप इसे सोच भी कैसे सकती है? मैं नाहर जी से क्यों अलग होना चाहूंगी? नाहर जी मेरी जिंदगी है और मैं उनकी परछाई। दादी जी मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज आप अपनी नाराजगी का मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए, प्लीज। बकवास मत करो रूही। रूही, तुम अगर नाहर से तलाक लेना चाहती थी तो मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? अरे तुमने जब साइन किया है इन कागजों पर तब तो मैं घर में भी नहीं थी। दामा जी देखिए, तारीख देखिए इन पर, बताइए इसे। हाँ, दादी तो उस वक्त तीर्थ पे गई हुई थी। हाँ, दादी जी के ऊपर इल्जाम लगाकर मैं घर वालों की नजरों में उन्हें नीचा नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये अग्नि ने किया है। उसी ने दादी को भटकाकर उन्हें अपनी तरफ किया होगा। अगर मैंने दादी को बता दिया कि लैंडमाइन वाले हादसे के पीछे अग्नि का हाथ है तो दादी मेरा ही साथ देंगी, लेकिन फिर कहीं अग्नि हमारे बच्चे को कुछ कर न दे। रूही, नाहर की याददाश्त क्या चली गई? तो तुमने उसे तलाक देकर उसे पल्ला ही झाड़ दिया और अब हमें दोष दे रही हो। नहीं दादी, ये सब झूठ है और मैंने तलाक के पेपर्स पर इसलिए साइन किए थे क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये नकली पेपर्स हैं। मम्मी जी, पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं नाहर जी से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती और मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ अभी वकील के पास चलिए, हम चलकर वो पेपर्स रद्द करवा देते हैं। पापा जी प्लीज चलिए ना। बेटा, कानून ये तलाक मंजूर कर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा और नाहर का तलाक हो चुका है। हाँ, अग्नि और साले साहब की शादी मंदिर में हुई थी, तो इस हिसाब से साले साहब की पत्नी अग्नि हुई। रूही, भाभी, एक्सक्यूज मी तकाशी साहब। समर, क्या हुआ भैया? पता नहीं समर, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कुछ हो रहा है। मैं अभी आया। भैया, अब तक तो पूजा खत्म हो गई होगी और बाहर सब लोग आराम करने चले गए होंगे। मैं फिर भी एक बार देख कर आता हूँ। भैया 10 मिनट की मीटिंग बची है, अभी अटेंड कर लेते हैं, खामखा इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से न चला जाए। चलो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत हो गया तुम्हारा ये रोना धोना। अब इससे पहले कि नाहर आ जाए, उठो निकलो यहाँ से। हमारी वजह से अगर उसकी तबीयत खराब हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमनी, सोनी, उठाओ इसे। जी माँ जी। भाभी, रूही, क्या करूं? नाहर जी की याददाश्त के बारे में उन्हें बता दूं, लेकिन ये अग्नि इतनी चालाक है, इसने मेरा और नाहर जी का तलाक तक करवा दिया। हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेगी। मुझे इस वक्त जज्बातों से, होश से काम लेना होगा। रूही, देखो मैं सच झूठ तो नहीं जानती, लेकिन इस समय तुम्हारा यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। इस समय क्यों सोनी? रूही अब हमेशा के लिए इस घर से जाएगी, क्योंकि अब इसका इस घर पे कोई हक नहीं है, क्योंकि इसका और नाहर का अब कोई रिश्ता ही नहीं है। ये लो पेपर्स और निकलो इस घर से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।